तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास पहले एक वायर थी। क्या है कि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, और क्वेश्चन आपके पास अगर कोई कर्व्ड वायर दे रखी है, उसने कोई कर्व्ड वायर दे रखी है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और वो आर रेडियस सब्सटेंड कर रही है कुछ ऐसा, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना होगा, ई इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फ़ा बाय 2। देखिए कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो आपके लिए फॉर्मूला इतना होगा। ये देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक 1/4 क्वाड्रेंट दे रखा है, तो इसके यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इसकी वजह से देखिए आप 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो साइन 90 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, साइन 45 1/√2, तो 1/√2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर, इतना आ जाएगा अगर इसकी रेडियस आर है। सॉरी, एक और ट्राई करते हैं हम। एक हमारे पास सेमी सर्कुलर आर्क दे रखी है, सेमी सर्कुलर आर्क दे रखी है, इसकी रेडियस हमारे पास आर है और लैम्डा चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 180 डिग्री है, साइन 91 तो 2k लैम्डा बाय आर हो जाएगा। वैसे ही एक सर्कुलर रिंग है, अब सर्कुलर रिंग ले लेते हैं। एक सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए ई इज इक्वल्स टू देखिए लैम्डा चार्ज डेंसिटी लैम्डा है 2k 180 है। देखिए इसका पूरा कितना 360 है, सॉरी 360 है, 180 साइन 180 जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। वैसे भी ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर पर जीरो होगा। जैसे कि हम रेगुलर पॉलीगन में निकालते थे, रेगुलर पॉलीगन की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, जीरो थी। वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जीरो होगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, इसके अंदर यूनिफॉर्म है। आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट दे रखा है, तो इसके ऊपर जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पर। तो सेंटर पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इसकी वजह से तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। ओके, तो यहाँ पर एंगल देखिए, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो इस पोर्शन की वजह से कितनी लगेगी मेरे पास √2 के लैम्डा बाय आर, और इस पोर्शन की वजह से कितनी लगेगी मेरे पास √2 के लैम्डा बाय आर। देखिए पर डायरेक्शन अलग अलग है दोनों की। और अगर मैं नेट निकालनी चाहूँ इन दोनों के बीच में, देखिए क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा एंगल, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, देखो E1 दोनों सेम ही है हमारे पास, तो 2E1 स्क्वायर हो जाएगा। 2E1 स्क्वायर होगा मतलब कि √2 E1 स्क्वायर होगा, √2 E1 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा E1 स्क्वायर का भी रूट होगा ना, तो √2 E1 आ जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, √2 E1 मेरे पास कितना है, इतना, तो √2 के लैम्डा बाय आर, तो मेरे पास रिजल्टेंटली कितना आ जाएगा, ये 2 के लैम्डा बाय आर इसका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव लैम्डा चार्ज डेंसिटी आपके पास इस सेमी सर्कुलर आर्क के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है आपको इस सेंटर पर। तो देखिए इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो कितनी आएगी, ये सिंपली ये सभी आपके पास क्या लगाएंगे, ये इस साइड लगाएगा, ये पार्ट आपके पास इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस साइड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा मेरे पास, साइन 180 है, वैसे भी है साइन 180 आपके पास 90 रह जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 में जब पुट करेंगे साइन 91, तो 2 के लैम्डा बाय आर इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है इस बेसिस के ऊपर। ओके, थैंक यू।